हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी निशा। अब तक आपने जाना कि प्रियंका को सब कुछ अच्छा मिलता है। ससुराल, सास, परिवार पर मालती जी का ज़्यादा लाड़ प्यार वाला व्यवहार उसे बोलने पर मजबूर कर देता है। वो कैसे और क्यों, हम शुरू करते हैं। बहू, शाम को तुम और कृष्णा मल्होत्रा जी के वहाँ सुंदरकांड में चले जाना। अभी तुम्हें 2 ही महीने हुए हैं। ऐसे कार्यक्रम में जाओगी तो लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा और जान पहचान भी। मालती जी अक्सर ही उसे और कृष्णा को ऐसे कार्यक्रम में भेजती। माँ, सच में बहुत अच्छा परिवार है। सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और सासू माँ तो मुझे और इन्हें अक्सर ही कार्यक्रम में जाने देती हैं। खुश होते हुए प्रियंका कहती है। पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जब शादी या अन्य कोई बड़ी पार्टी होती तब तो वह खुद ही जाती हैं, ये बोलकर कि तुम नई हो नज़र लग जाएगी। नहीं, बाकी जगह उसे भेजा जाता है। यही तो हुआ था जब चाची सास की बेटी की लड़की के दिखने का कार्यक्रम हुआ था। अपनी सबसे सुंदर साड़ी से लेकर बाजार में घूम घूम कर उनके लिए सारे इंतजाम उससे करवाए गए थे और जब उसकी पक्की की रस्म हुई तब उसे ये कहकर ले जाने से मना कर दिया गया कि तुम्हारे साथ रहने से शायद कंपैरिजन हो जाए। तब प्रियंका को बहुत बुरा लगा था। परिवार की एकता के नाम पर सारी सास तो एक जगह के नाम पर बैठ कर बातें करती रहती, वहीं बहू होने के नाते वे पूरे दिन काम में लगी रहती। बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है। बहू, तुम ये काम तो बहुत अच्छे से कर लेती हो। बहू, ज़रा मेरे हाथों में मेहंदी लगा देना। तो कभी भाभी आप मुझे पढ़ाई का ये प्रोजेक्ट बनवा देंगी, तो कभी किसी ननद के साथ बाजार, तो कभी किसी की पार्टी की तैयारी। सब कुछ उसके ऊपर ही आ गया था। बातों को जिस तरह उससे कहा जाता वह झट से मना कर ही नहीं पाती। 6 महीने बीत जाते हैं। वे सभी के लिए एक अच्छी बहू तो बन गई थी, सबके बहुत करीब भी आ गई थी, पर नहीं आ पाई थी तो कृष्णा के बहुत पास। अक्सर ही वह पूरे दिन कभी ननद देवरों में तो कभी सासू माँ के साथ इतना व्यस्त रहती कि रात आते आते वह पूरी तरह थक जाती। अच्छी बहू बनकर वह अपनी खुद की एक पहचान खोती ही जा रही थी। परिवार को एक साथ रखने जोड़ने के लिए वह सभी के हाथों की कठपुतली बनती जा रही थी। वहीं मालती जी, वो तो जैसे अपनी गृहस्थी से बिल्कुल खारिज हो चुकी थी। हालांकि उनकी उम्र भी नहीं थी कि बहू के आने के बाद भी कोई काम करें, पर प्रियंका उस पर इतना बोझ डालना भी नहीं सही था। सुबह की चाय से लेकर रात तक खाने में क्या बनना है, क्या आएगा, क्या ख़त्म हो गया है, प्रतीक जी की दवाई, दादी सास की सेवा, सारा कुछ उस पर छोड़ दिया जाता था। अक्सर मालती जी बाहर वालों के सामने और प्रियंका के सामने बोलने से पीछे भी न हटती कि बहू सब जानती हैं। आते ही उसने पूरा परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लिया है। मैं तो अब गंगा नहा ली। 8 महीने बीत चुके थे। बहू को सब पता होगा। बहू ही जाने, बहू का काम है, बहू का घर है, बहू की गृहस्थी है। जैसे मीठे शब्दों से प्रियंका को नफरत होने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि बातों को मीठी मीठी चाशनी में घोलकर उसे दबाया जा रहा है। अब उसे अपने और कृष्णा के लिए समय निकालना होगा। दादी सास के लिए किए इशारे उसे कुछ कुछ समझ आने लगते हैं। खुद को एक अच्छी बहू साबित करने की होड़ में वह एक अच्छी पत्नी नहीं बन पा रही है। इसलिए उसने थोड़े समय पहले से ना कहना या बहाना बनाना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप अब मालती जी उसके हर काम में नुक्स निकालना शुरू कर देती हैं। जो बहू उन्हें कुछ समय पहले परफेक्ट दिखती थी, अचानक से उसमें खोट निकलने शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर प्रियंका के लिए चुनौती खड़ी हो जाती है। क्या प्रियंका परिवार और पति कृष्णा के बीच सामंजस्य बैठा जा पाती है? उसका अगला
कदम क्या होता है हम अगले भाग में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, स्टोरी ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।